मैंने YouTube में कुछ वीडियोस देखे जिसमें YouTube के कुछ टीचर्स ज्ञान देते हुए कहते हैं 1857 की क्रांति में भारतीय सेनाओं को जीत क्यों नहीं मिली, अंग्रेज क्यों जीत गए और भारतीय सेनाओं की हार क्यों हो गई। उसकी वजह बताते हुए कहते हैं भारत की सेना जो अंग्रेजों से लड़ी थी उनका मकसद सही नहीं था। बेगम हजरत महल लड़ी थी अपने पति को आज़ाद करने के लिए और नाना साहब पेशवा लड़े थे, उनका पेंशन बंद कर दिया गया था इस वजह से। और महारानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी अपने बेटा दामोदर को गद्दी देने के लिए। ये मकसद बयान करते हैं। मेरी बात से इन लोगों को मिर्ची लग सकती है मगर कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के सेनाओं और क्रांतिकारी की बेइज्जती और इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? क्या ये लोग जो बात बयान कर रहे हैं क्या ये हकीकत में सच है? आइए मैं आपको बताता हूं। इन लोगों का कहना है कि बेगम हजरत महल लड़ी थी अपनी पति की आजादी के लिए, इस वजह से कि बेगम हजरत महल के पति नवाब वाजिद अली शाह को अरेस्ट करके गिरफ्तार करके उन्हें कलकत्ता की जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है। क्या इसी वजह से वो लड़ी थी? हकीकत में आप इतिहास को खंगालिए तो आपको पता चलेगा कि बेगम हजरत महल की जब हार हुई वो बहुत बाद की बात है। कब हार हुई, किस तरह से हार हुई, उस हार से पहले और बेगम हजरत महल के अंग्रेजों से लड़ने से पहले लखनऊ शहर के लोग अंग्रेजों से लड़ चुके थे। जब बेगम हजरत महल के पति शौहर नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में बंद कर दिया, तो लखनऊ शहर के हिंदू मुस्लिम, जी हिंदू मुस्लिम, इस वजह से कि 1857 ईस्वी में सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने वाले हिंदू मुस्लिम थे, दूसरा कोई था ही नहीं। आप तहकीक करें, मैं अपनी तहकीक के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम थे, तीसरा कोई था ही नहीं। अगर था तो दूसरी तरफ थे। तो हिंदू मुस्लिम सब मैदान में आ गए। क्यों? नवाब वाजिद अली शाह हिंदू मुस्लिम सबको एक नजर से देखते थे, फौजियों को एक नजर से और मोहब्बत की नजर से देखते थे और उनकी इज्जत करते थे। जब नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और कलकत्ता की जेल में उन्हें बंद कर दिया, तो लखनऊ के हिंदू मुस्लिम मैदान में आए और अंग्रेजों से दो दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह की जगह पर एक अंग्रेज सर हेनरी लॉरेंस को बहाल किया था कि नवाब की गद्दी पर बैठे। मगर लखनऊ शहर के हिंदू मुस्लिम ने क्या किया? सर हेनरी लॉरेंस की फौज से टकराए चिन्हाट के मैदान में और अंग्रेजी फौज की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजी फौज भाग करके रेजिडेंसी पार्क में छुप गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेगम हजरत महल की बात आती है। उसके बाद बेगम हजरत महल का एक बेटा बिरजीस कद्र को गद्दी पे बैठाया जाता है और उसकी सरबराह के तौर पर बेगम हजरत महल को बनाया जाता है। तब जाकर बेगम हजरत महल अंग्रेजी फौज से टकराती है। किनसे? रेजिडेंसी पार्क में जो अंग्रेजी फौज छुपी हुई थी और उनकी ईंट से ईंट बजाती रहती है कई महीने तक। बेगम हजरत महल की हार कब होती है? अभी तक तो बेगम हजरत महल अंग्रेजी फौज की कमर तोड़ रही थी। उनकी हार कब होती है बेगम हजरत महल की? बेगम हजरत महल की हार होती है कई महीने के बाद, जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लेते हैं अंग्रेज लोग। उसके बाद कई कमांडर बेगम हजरत महल की फौज से टकराने के लिए आते हैं, तकरीबन 60,000 फौज लेकर के, 60,000 सिपाहियों को लेकर के कई कमांडर रहते हैं। कौन? ओट्रम, ग्रेट हेड, ह्यूलॉक, जनरल नील, हेडसन और कई कई कमांडर, बड़े बड़े तजर्बाकार अंग्रेजी कमांडर, जिनके साथ भारत के गद्दार भी हैं। जी
हिंदू मुस्लिम भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम में से भी कुछ गद्दार थे जो अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, और दूसरे गद्दार तो पूरे के पूरे थे उस जमाने के, अंग्रेजों के साथ थे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो भारत से मोहब्बत कर रहे थे वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और बेगम हजरत महल की फौज में ये सब थे। बेगम हजरत महल के पास कितने सिपाही थे? 30,000 से लेकर के 36,000 के करीब, और अंग्रेजों के साथ 60,000 के करीब, जिसमें भारत ही के गद्दार भी थे। जी, लड़ाई होती है। पहली बार में बेगम हजरत महल की फौज अंग्रेजी फौज को धक्का दे देती है। अंग्रेजी फौज के कमांडर कौन थे? सर कूलन कैम्पबेल, बड़ा खतरनाक, बड़ा तजुर्बाकार। इनके साथ 60,000 फौज, बेगम हजरत महल के साथ 30,000 से लेकर के 36,000। पहली बार धक्का दे देती है और जड़ हिला देती है बेगम हजरत महल की फौज। मगर सर कूलन कैम्पबेल बड़ा खतरा, बड़ा ही तजुर्बाकार था, संभाल करके फिर हमला किए और बेगम हजरत महल की हार हो जाती है। यहां हार होती है, क्या बात करते हैं। बेगम हजरत महल की फौज में जो लोग थे हिंदू मुस्लिम, ये देश के लिए लड़ रहे थे, देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। उनका जो महबूब और प्यारा नेता जो अरेस्ट कर लिया गया था, उनकी आजादी के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजी को सबक सिखाने के लिए लड़ रहे थे। क्या इल्जाम लगाते हैं आप। और एक भारत की महिला जो हिंदू मुस्लिम को एक नजर से देखती थी, आप उन्हें बदनाम कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है। उसके बाद कहते हैं कि नाना साहब पेशवा जो कि कानपुर की गद्दी पे बैठे थे, कहते हैं कि इनका पेंशन बंद कर दिया गया था, इस वजह से यह अंग्रेजों से लड़ा था। बात करते हो मेरे भाई। जब मेरठ पर हमला हुआ, भारत के सिपाहियों ने मेरठ पर हमला किया अंग्रेजों को और उनकी ईंट से ईंट बजाई। उसके 4-5 दिन के बाद कानपुर में परेशानी शुरू हो गई। अंग्रेजी शैतान परेशान कर रहे थे कानपुर के लोगों को। कानपुर के हिंदू मुस्लिम सब परेशान थे, यहां तक कि कानपुर का जो दिल था नाना साहब पेशवा, इन्हें भी परेशान किया था। यहां तक कि इनका पेंशन भी बंद कर दिया गया था। सिर्फ पेंशन की बात करते हैं और जो परेशानी थी उसको बयान नहीं करते हैं। तो ये सब देख करके नाना साहब पेशवा ने क्या किया? अंग्रेजों को सबक सिखाना शुरू कर दिया, कानपुर छीन लिए। फिर दोबारा कोशिश की गई, कई बार लड़ाई हुई और एक मर्तबा नाना साहब पेशवा से अंग्रेजों ने कानपुर को छीन लिया। मगर नाना साहब पेशवा के साथ कई लीडर थे जो बहुत ही बहादुर थे, अजीमुल्ला साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे ने फौज तैयार की और अंग्रेजी फौज से इन्होंने जम के लड़ाई की। इतनी मार मारी, इतनी मार मारी, इतनी मार मारे कि उनके मुकाबले में जो अंग्रेज आए थे सबकी खटिया खड़ी कर दी, सबको तबाह बर्बाद कर दिया और कानपुर को छीन लिया। कानपुर पर फिर कब्जा हो गया नाना साहब पेशवा का। मगर उधर कैम्पबेल लखनऊ से फारिग हो चुका था, 60,000 फौज के साथ वो बेगम हजरत महल को हरा चुका था। वही 60,000 फौज के साथ सर कूलन कैम्पबेल पहुंचता है नाना साहब पेशवा के पास। कहां पे? कानपुर। और नाना साहब पेशवा के पास कितनी फौज है, कितने सिपाही है? सिर्फ 10,000, सिर्फ 10,000। इधर अंग्रेजों के पास 60,000। कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला है? क्या बात करते हैं, कैसे इतिहास बयान करते हैं, कैसे एक क्रांतिकारी की बेइज्जती करते हैं। अल्लाह के बंदो, और याद रखिए, बनारस और इलाहाबाद के हिंदू मुस्लिम को अंग्रेजों ने बहुत परेशान किया था, जलाया था। कौन था वो जलाने वाला? जनरल नील शैतान, अंग्रेजी कमांडर। बनारस के 6,000 हिंदू मुस्लिम को, मौलवी को, मौलाना को, पंडित को, मर्द को, औरत को जला दिया था घर समेत। वो सब नाना साहब पेशवा के पास पहुंचे हुए थे, मदद की गुहार लगा रहे थे। इलाहाबाद के हिंदू मुस्लिम को, जी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात मैं कर रहा हूं, मेरी बात की तहकीक कर लीजिएगा। इस वजह से 1857 में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही थे अंग्रेजों के सामने।
इलाहाबाद के हिंदू मुस्लिम को तकरीबन 6000 वही जनरल नील ने, अंग्रेजी शैतान ने जला दिया था घर समेत, मौलवी मौलाना पंडित सबको। वो सब भी आकर के नाना साहब पेशवा के पास रोध हो रहे थे, समझ रहे। तब जाकर के ये मोहब्बत पैदा हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ नाना साहब पेशवा के अंदर। जनरल सर्कुलन कैम्बिल 60,000 का लश्कर ला करके नाना साहब पेशवा पर हमला करते हैं। नाना साहब क्या करेंगे, मुकाबला कर पाएंगे? हार हो गई। ये हार की वजह है, कह रहे हैं पेंशन बंद किया था इस वजह से लड़े थे, हार गए थे। थू है आपकी तारीख दानी पर, इतिहास दानी पर थूकता हूं। कैसे बात करते हैं, कैसे बेइज्जती करते हैं एक क्रांतिकारी की। पेंशन के लिए लड़े थे। इसी तरह से झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई को बदनाम करते हैं, अपने बेटे दामोदर को गद्दी देने के लिए लड़ रही थी इसलिए हार गई। इतिहास ही आप नहीं जानते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसी बात थोड़ा है। झांसी के करीब, झांसी के लोगों को भी परेशान कर रखा था किसने? अंग्रेजों ने। झांसी के करीब बनारस है, बनारस के हिंदू मुस्लिम को जलाया गया था। पंडित को, मौलाना को, मर्द को, औरत को जनरल नील ने जलाया था, घर समेत आग लगा करके जला दिए थे। आसपास के लोगों को परेशान कर रखा था। और झांसी की रानी वो बेगम हजरत महल ही की तरह हिंदू मुस्लिम को लेकर के चलती थी। सब चाहते थे झांसी की रानी को, और झांसी की रानी को भी परेशान किया गया। महारानी लक्ष्मीबाई ने जो बात कही है आपने, दामोदर उनका अपना बेटा नहीं था, किसी को गोद में लिया था, अपना बेटा नहीं था, उनको सिंहासन में बैठाना चाह रहे थे झांसी के। अंग्रेजों ने कबूल नहीं किया, आप हट जाइए, महल खाली कर दिए। ठीक है, इससे भी दुख हुआ, ये बात सही है, इससे भी दुख हुआ। लेकिन इसी वजह से जो उनकी हार हो गई, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कैसे हार हुई मैं बताता हूं आपको, इतिहास सही से देख लीजिएगा। हार कैसे हुई? झांसी की रानी से, हाँ, झांसी की रानी ने तैयारी की अंग्रेजों से लड़ने के लिए, इस वजह से कि उन्होंने जुल्म कर रखा था, अंग्रेजों ने सता रखा था, परेशान कर रखा था। हिंदू मुस्लिम सब जगह इकट्ठा हो गए और झांसी की रानी की मदद की एक मुसलमान बांदा जिला के नवाब बहादुर अली ने। 3000 का लश्कर देकर के, 3000 सिपाही देकर के, और वो खुद आ गए झांसी की रानी की मदद करने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं। और भी ढेरों मुसलमान थे, तोप चलाने वाले गुलाम गौस खान थे, जिस तोप का नाम कड़क बिजली तोप था। एहसान अली साहब मौलाना थे, इसी तरह से खुदा बख्श थे, ढेरों मुसलमान थे महारानी लक्ष्मीबाई की फौज में। इसलिए कि महारानी लक्ष्मीबाई ये हिंदू मुस्लिम सबको लेकर के चलती थी। सबने इनकी तरफ से अंग्रेजों से लड़ने के लिए साथ दिया, रानी की मदद की। मगर जब रानी से अंग्रेज की लड़ाई होती है, जिस कमांडर के साथ लड़ाई होती है उसका नाम था सर ह्यूरोज। सर ह्यूरोज, लड़ाई चालू, रानी को हरा नहीं पा रहे थे अंग्रेज, गद्दारी की, किसी ने किला का फाटक खोल दिया, रानी के सिपाही के किसी गद्दार ने, और अंग्रेज घुस गए। ऐसे भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया, भारत के सेनाओं को हरा करके नहीं, तोहफा में मिला था। इसलिए कि भारत के ढेरों गद्दार उनके साथ थे, हिंदू मुस्लिम गद्दार भी थे और दूसरे लोग भी थे। लेकिन 1857 से पहले सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से लड़ने वाले हिंदू मुस्लिम ही थे जी। उसके बाद दूसरे लोग भी आए, क्यों नहीं थे मैं नहीं जानता, क्यों समझ में नहीं आया उन लोगों को, वो पहले की बात है, हमें वो सब उखड़ने की जरूरत नहीं है और किसी को अपने दिल में लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हकीकत है वो मैं बयान कर देता हूं। तो इस वजह से हार हुई। तो आप इस तरह से इतिहास बयान करें, जो सच्चाई है, सच्चाई बयान करने में परेशानी क्यों होती है? जो सच्चाई है खोल करके बयान करें, और किसी भी भारत कि किसी भी सेना की इंसल्टी बिल्कुल ना करें। उन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया, देश के लिए किया, कुर्बानी पेश की, खून दिया,
और आप उनके खून को हल्के में ले रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? ऐसे क्या, ऐसे क्या, ऐसे बयान कर देते हैं। कितने अच्छे हैं आप। अल्लाह ताला आपको समझ आता फरमाए।